हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज का हमारा टॉपिक है मरकबे जारी। तो नाजरीन, इससे पहले कि हम मरकबे जारी समझें, हम कुरान हकीम की चंद आयात पे गौर करते हैं। मरकबे जारी बेसिकली हरफ़े जारा और इसम का मजमुआ होता है, और जब हरफ़े जारा इसम पे आता है तो इसम के आखिरी हरफ का जो इराब है वो कसरा हो जाता है। हम कुरान हकीम की चंद आयात पे गौर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें बिस्मिल्लाह का लफ्ज़ बिस्म काबिल गौर है, क्योंकि ये बे का जो कि हरफ़े जारा है और इसम का मजमुआ है, और जब ये बे इसम के साथ एंटर हुआ तो बे की वजह से, हरफ़े जारा की वजह से जो मीम है, आप देख सकते हैं इसम की मीम के नीचे कसरा आ गया, और यही इस मरकब की निशानी है। फिर हम देखते हैं कुरान हकीम कहते हैं कुल आऊज़ो बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ो बे रब काबिल गौर है। इसमें देखें बे प्लस रब दोनों का मजमुआ है, और जब बे रब के साथ मिली तो ये क्या मरकबे जारी बन गया, यानी बे की वजह से रब के, यानी रब की जो बे है उसके नीचे कसरा आ जाएगा, ये मरकबे जारी हुआ। इसी तरह सूरह अल कारिया में है यौमा यकून नासो कल फराशल मबसूस। अब यहाँ पे काबिल गौर लफ्ज़ क्या है? कल फराश, बेसिकली काफ का और फराश का मजमुआ है। फराश पतंगे को बोलते हैं, यानी पतंगे की तरह, लेकिन जब काफ दाखिल हुआ तो फराश के नीचे ज़ेर आ जाएगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ज़ेर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जस्ट इसम और हरफ़े जारा लिखा है। फिर कुरान हकीम सूरह असर में कहता है इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। इसमें ला तो जो है वो हरफ़े ताकीद है, फ़ी खुस्र जो है, जब फ़ी आया तो ये हरफ़े जारा है, और खुस्र के साथ मिला तो इसने मरकबे जारी बनाया, और फिर खुस्र के रे के नीचे इराब आएगा कसरा का। फिर हम कहते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो मिन का सीख देखिए, मिन हरफ़े जारा है, शैतान के साथ आया, शैतान के नून के नीचे वो कसरा ले आया। वैसे मिन प्लस शैतान, लेकिन जब ये इस आयत में आया, यानी औज़ में आया, तो मिनश शैतानी हो जाएगा, मिनश शैतानी, यानी नून के नीचे ज़ेर। इसी तरह सूरह गाशिया की आयत है अफला यंज़ुरूना इलल इब्ली कैफ़ा खुलिकत। यहाँ पे देखें इलल इब्ली, इबल क्या है? इसम है, उनको बोलते हैं। इला जो है हरफ़े जारा है, ये बाहर निकाल के इसीलिए लिखे हुए हैं ताकि हम तमीज़ कर सकें, और जब ये आयत के अंदर आ जाएगा इलल इब्ली होगा। अब लाम के नीचे कसरा क्यों है? हरफ़े जारा की वजह से। हरफ़े जारा यहाँ पे क्या है? इला, जिसका मतलब होता है की तरफ। मिन का मतलब होता है से, फ्राम जिसे बोलते हैं। फ़ी का मतलब होता है इन, और काफ का मतलब होता है की तरह, कल फराश, पतंगों की तरह। और बे रब, बे कहते हैं साथ को, विद को, और इसी तरह बे इसम के साथ आता है तो इसम के साथ। तो नाजरीन, बताना ये मकसूद है कि कुरान हकीम की आयत पे जब आप गौर करते हैं, जहाँ मरकबे जारी देखेंगे, यानी जहाँ भी हरूफ जारा दाखिल होगा, ये कानून है, ये असूल है कि उसका आने वाला जो इसम होगा उसके बाद उसके आखिरी हरफ के ऊपर जो इराब होगा वो कसरा का होगा। और यही बात है जो आज के लेसन में हम समझना चाह रहे हैं। मरकब गोया के दो अल्फाज का मजमुआ, जो कि बाज़ का पूरा मानी देता है और बाज़ का पूरा मानी नहीं देता। जब वो पूरा मानी देता है तो उसको हम बोलते हैं मरकबे ताम, यानी पूरा जुमला देता है। लेकिन अगर कोई मरकब यानी अल्फाज का मजमुआ पूरा मानी नहीं देता तो उसको हम बोलते हैं मरकबे नाकस। और मरकबे नाकस चार तरह के होते हैं, यानी जिसमें तौसीफ़ी है, अज़ाफ़ी है, आशारी है और जारी है। मरकबे जारी में क्या होता है कि दो अल्फाज, जैसे मुफरद यानी एक लफ्ज़ मरकबे जारी का, दूसरा उसके साथ इसम आएगा, और ये दोनों मिलके मरकब बनाएंगे, और वो फिर मरकब क्या होगा? वो मरकबे जारी होगा। और हरूफ़े जारा प्लस इसम। तो नाजरीन, फिर हरूफ़े जारा क्या हैं? सवाल पैदा होता है। तो हरूफ़े जारा प्रेपोजिशंस को कहते हैं अंग्रेज़ी में, और उर्दू में हम इनको हरूफ बोलते हैं। और हरूफ क्या होते हैं? जो ना इसम होते हैं ना फ़ेल होते हैं, अलबत्ता इसम और फ़ेल के साथ मिल के ये जुमले का पूरा मानी देते हैं। अरबी ज़बान में टोटल 17 हरूफ़े जारा हैं। कुरान हकीम ने 11 हरूफ़े जारा का इस्तेमाल किया है, और वो हैं बे, जिसको हम बा बोलते हैं, उसके नीचे ज़ेर है, ता, ते के ऊपर फ़तह है, वाव के ऊपर फ़तह है,
इसके बाद दूसरा ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं काफ। काफ के ऊपर फतह है, फ़ी, और काफ का मतलब है की तरह, फ़ी का मतलब है इन, और लाम का मतलब है के लिए। इसी तरह बे का मतलब है विद, ता का मतलब है कसम के लिए इस्तेमाल होता है, अल्लाह ताला की ज़ात के लिए इस्तेमाल होता है। वाव जो है ये कसमियाँ वाव होती है, लेकिन वाव अतब भी कहलाती है जब और के मानी में आती है। मिन का मतलब होता है से, फ्राम। अन का मतलब होता है के बारे में, अन, अबाउट जिसे बोलते हैं। हत्ता का मतलब होता है टिल या अनटिल। इला का मतलब है टूवर्ड्स, की तरफ, और अला का मतलब होता है कि इसके के ऊपर, जिसको हम उर्दू में पर कहते हैं और इंग्लिश में ऑन बोलते हैं। तो नाज़रीन, ये 11 अल्फाज हैं जो हरूफ जारा कहलाते हैं, और जब किसी इसम के साथ आके ये मुरक्कब बनाते हैं उसको हम बोलते हैं मुरक्कबे जारी। अब मुरक्कबे जारी की मिसाल दी जा सकती है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि ये बा है, ये बा है। पहला लफ्ज़ हम लेते हैं बा प्लस अल कल्बो, अल कल्बो, दिल को कहते हैं, और जब ये दोनों मुरक्कब बनाएंगे तो ये बन जाएगा बिल कल्बे, बिल कल्बे, बिल कल्बे, यानी दिल के साथ। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जैसे बिस्मिल्लाह, ये बे बा है और यहाँ इसम होगा अल्लाह का, तो ये बन जाएगा बिस्मिल्लाह, बे इसमें बिस्मिल्लाह। तो गोया किसका मतलब हुआ के साथ, के साथ। तो ये जो ऐसा मुरक्कब जिसके अंदर एक हरूफ जारा हो, इनमें से 11 में से कोई हरूफ में से एक हरूफ जारा हो और दूसरा उसमें इसम होगा, उसको हम बोलेंगे मुरक्कबे जारी। तो लिहाजा इन अल्फाज में अगले लेक्चर में इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हर एक लफ्ज़ को देखा जाए कि वो किस तरह मुरक्कब बनाता है, और मुरक्कब बनाने के बाद वो अपना मतलब कैसे कन्वे करता है, आया हरूफ के अंदर क्या तब्दीली लाता है, उसके जो अराब हैं उनके अंदर क्या तब्दीली आती है। आप देखें यहाँ पे बिल कल बो, बे के ऊपर क्या है, दम्मा है, लेकिन जब बे उसके साथ मिलेगा ये बन जाएगा बिल कल बे, बिल कल बे, बे के नीचे ज़ेर आ जाएगी। बेस में यहाँ पे बे के नीचे, ऊपर तो ज़ेर थी, नीचे ज़ेर है, बिस्मिल्लाह, तो बिल्ला अल्लाह ताला के आखिरी जो हे है उसके नीचे ज़ेर आ जाएगी, बिस्मिल्लाह हे हो जाएगा। चूँकि इसके नीचे कसरा है हम बोलेंगे बी, बेज़र बी। और अल कल बू, अल कल बू, बेकुर यहाँ पे पेश है, क्यों? क्योंकि ये इस समय हमेशा या तनवीन के साथ होगा या उसके ऊपर दमा होगा। आम हालत में जब बे के साथ मिलेगा, बी के साथ मिलेगा जिसके नीचे ज़ेर है, कसरा है, तो ये बन जाएगा बिल कल बे। इसी तरह बे और नीचे है इस्मुल्लाह, तो ये बन जाएगा बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। तो गोया बी के साथ, यानी बे के नीचे चूँकि कसरा है, बी पढ़ेंगे, और अल्लाह के ऊपर चूँकि यहाँ पे दम्मा है, इस्मुल्लाह, ठीक है। जब बे मिलेगा साथ तो ये बन जाएगा बिस्मिल्लाह। तो इसका मतलब है कि हरूफ जारा जब भी किसी मुरक्कब में नाज़रीन आते हैं, वो अपने आने वाले साथ मिलने वाले इस्म के आखिरी हर्फ के ऊपर जो एराब होगी उसको कसरा में बदल देंगे। ये इनकी पक्की निशानी होती है हरूफ जारा की। और हरूफ जारा का इदराक और उनका समझना बहुत ज़रूरी है, चूँकि आप जब तक इसम फ़ेल और हरूफ को समझते नहीं हैं तो कुरान मजीद, कुरान हकीम की आयात पे गौर नहीं कर सकते, उनका मफ़हूम आपके दिल में खुल नहीं सकता, और अगर मफ़हूम नहीं खुलता तो ज़ाहिर आपको फ़ायदा नहीं होता। तो नाज़रीन, कल इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे कि जो पहले हमारे हरूफ जारा होंगे 3, जिसमें बे, ता और वाव होगी, इनकी मिसालें भी हम देखेंगे, और किस तरह ये इस्म के साथ आके अपना मतलब कन्वे करते हैं उसे भी इंशाअल्लाह हम स्टडी करेंगे। बहुत शुक्रिया।